आज का विषय है मन शक्ति का ही है यह चमत्कार। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। निश्चय ही मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त दिव्य अनुदानों में इच्छा शक्ति का स्थान सर्वोपरि है। भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सफलताओं का मूल बीज दृढ़ इच्छा शक्ति को ही माना गया है। समस्त शक्तियों का उद्भव प्रबल संकल्प बल के द्वारा ही होता है। द इमोशंस एंड विल नामक अपनी पुस्तक में ब्रिटिश मनोविज्ञानी बेन अलेक्जेंडर ने कहा है कि संकल्प बल की प्रचंडता मानवीय व्यक्तित्व को उच्च सोपानों पर पहुंचा देती है। उनके अनुसार मनुष्य में अनेक कमजोरियां होती हैं, जिनसे पिंड छुड़ाने के लिए मनोबल को ऊंचा रखना एवं इच्छा शक्ति को प्रखर बनाना पड़ता है। सफलता वहीं मिलती है जहां इच्छा शक्ति की प्रचंडता होती एवं तदनुरूप प्रयास किए जाते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति मस्तिष्क को अपने ढांचे में ढाल लेती है और उसी के अनुरूप शारीरिक मानसिक गतिविधियां होने लगती हैं। शरीर क्रिया क्षेत्र में आए दिन योगाभ्यासियों द्वारा ऐसे ही क्रिया कौतुक प्रदर्शित किए जाते रहे हैं, जिन्हें देखने से सहज विश्वास तो नहीं होता, पर वैज्ञानिक निरीक्षण परीक्षणों के दौरान वे बिल्कुल सही पाए गए और उनकी इस क्रिया कुशलता को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। ऐसा ही एक प्रयोग परीक्षण हार्वर्ड इंस्टीट्यूट फॉर साइकिक एंड कल्चरल रिसर्च की ओर से डॉक्टर थेरस ब्रोसे नामक एक फ्रांसीसी शरीर विज्ञानी के संरक्षण में आयोजित किया गया। इसके लिए वे अपने मित्र डॉक्टर माइलोवेनोविच के साथ योग की विलक्षणताओं की शोध करने के लिए भारत आए। अपने प्रयोगों के दौरान उन्हें अपने संदेहों के निवारणार्थ कई प्रकार की जांच पड़ताल के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले उसमें दिल की धड़कन बिल्कुल बंद कर लेने का दावा भी उनने सही पाया। ऐसे योगी तो काफी संख्या में मिले जो सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट की धड़कन को 30 तक घटा लेते हैं। 3 दिन से 28 दिन तक बिना सांस लिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना मल मूत्र विसर्जन किए समाधिस्थ रहने वाले योगियों में से अधिकांश के दावे सही पाए गए। उनके संज्ञा शून्य होने की बात, उनका हाथ बर्फ में दबाए रहने और आग का स्पर्श कराने पर भी परीक्षाएं खरी उतरी। एक योगी संकल्प बल से जिस भी अंग से कहा जाता उसी से पसीना निकाल सकते थे। इससे उन्होंने पूर्वार्ध अध्यात्म के मर्म को समझा व पाश्चात्य जगत में भारत के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। यही नहीं, एक बार लंदन में एक भारतीय योगी ने सन 1928 में ऐसा ही प्रदर्शन किया था। उसने नाड़ी की गति को न्यूनतम 20 और अधिकतम 120 करके डॉक्टरों को आश्चर्यचकित कर दिया। वह अपनी मांसपेशियों और त्वचा को इतनी कड़ी कर लेता था कि सामान्य हथियारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पंजाब के राजा रंजीत सिंह अंग्रेज गवर्नर को नामक साधु के 6 महीने लंबी भूमिगत समाधि का प्रमाण परिचय दिया था। वे साधु पूरे 6 महीने गड्ढे में बंद रहे। गड्ढे बंद करके ऊपर से फसल बो दी गई थी ताकि उसमें किसी चालाकी हेराफेरी की गुंजाइश न रहे। 6 महीने बाद समाधि खोल दी गई तो वे साधु जीवित निकले और कुछ ही समय में पूर्ववत सामान्य हो गए। इस संबंध में हिस्ट्री ऑफ द सिक्स नामक पुस्तक लेखक डॉक्टर मैकग्रेगर महाराजा रंजीत सिंह के गुरु स्वामी हरिदास द्वारा सन 1837-38 में किए गए भूमिगत समाधि के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण मिलता है। इसका निरीक्षण पंजाब में नियुक्त ब्रिटिश राज्य के तत्कालीन उच्चाधिकारियों ने किया था। स्वामी हरिदास को एक मजबूत संदूक में बंद करके जमीन में खोदे गए गहरे गड्ढे में उतार दिया गया, फिर ऊपर से मिट्टी डालकर प्लास्टर से बंद कर दिया गया। 40 दिन पश्चात गड्ढा खोदकर संदूक बाहर निकालने पर स्वामी जी का शरीर निश्चेष्ट पाया। हृदय और नाड़ी में भी स्पंदन नहीं था, लेकिन सिर में शिखा वाला स्थान इतना तप्त था कि छूते ही हाथ जल जाता था। कान नाक से मोम निकालकर पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार शरीर पर शीतल जल का छिड़काव करते ही उनका शरीर चैतन्य हो उठा तथा सभी उपस्थित लोगों व विशिष्ट अतिथियों से उसी तरह बातचीत करने लगे जैसे समाधि में जाने से पूर्व कर रहे थे। संत हरिदास की दूसरी समाधि की अवधि 10 महीने थी। यह प्रदर्शन उन्होंने अदीना नगर में किया था।
उस प्रसंग का संस्करण कैप्टन ओसवन ने अपनी पुस्तक रणजीत सिंह में दिया है। इस बार सुरक्षा, निगरानी और पहरेदारी संबंधी काफी एहतियात बरते गए। जिस जमीन के भीतर स्वामी जी समाधिस्थ थे उस भूमि पर जौ की फसल बो दी गई ताकि भीतर से निकल भागने की धोखाधड़ी पकड़ी जा सके, लेकिन पूरी सतर्कता के बावजूद ऐसी कोई घटना नहीं घटी। व्हाट मेक्स ए लाइफ सिग्निफिकेंट नामक पुस्तक में सुप्रसिद्ध मनःशास्त्री विलियम मोक्स ने कहा है कि मनुष्य के भीतर अति मानवीय सामर्थ्य विद्यमान है, जिन्हें कर्तलगत कर सकना हर किसी के लिए संभव है। इसका आरंभिक चरण है धैर्य की गतिविधियों को उलटने तथा दूरदर्शिता युक्त महानता के मार्ग का अवलंबन करने के लिए अपने संकल्पों को परिपुष्ट तथा दृढ़ करना, इच्छा शक्ति को प्रखर बनाना। संकल्प की दृढ़ता पशुवत अभ्यस्त स्वभावों से छुटकारा पाने तथा आत्म विजय प्राप्त करने का प्रमुख आधार है। इसका संपादन तथा अभिवर्धन निरंतर के अभ्यास से संभव है। जो जितना अधिक संकल्पवान है वह उतना ही अधिक समर्थ है। आकांक्षा, संकल्प, दृढ़ता जब सत्प्रवृत्तियों की पक्षधर बन जाती है तो अतिमानवीय सामर्थ्य हस्तगत करने का मार्ग क्रमशः प्रशस्त होने लगता है। संसार में कितने ही महामानव हुए हैं जिन्होंने अपने प्रचंड संकल्प बल के सहारे असंभव को भी संभव कर दिखाया। दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग कर कितने ही भटके हुए लोगों को सम्मार्गगामी बनाया है। गुरु गोरखनाथ से एक कापालिक बहुत चिढ़ा हुआ था। एक दिन आमना सामना हो गया। कापालिक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसे ही लेकर वह तेजी से गोरखनाथ को मारने दौड़ा, पर अभी कुल 10 कदम ही चला था कि वह जैसे का तैसा खड़ा रह गया। कुल्हाड़ी वाला हाथ ऊपर और दूसरा हाथ पेट में लगाकर हाय हाय चिल्लाने लगा। वह इस स्थिति में भी नहीं कि इधर उधर हिलडुल भी सके। मनस्वी पुरुषों में संकल्प बल का यही चुंबकत्व काम करता है। वे इसे इस स्तर तक विकसित कर लेते हैं कि जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वहीं अपने प्रभाव क्षेत्र से अनेकों को लाभ देते देखे जाते हैं। ईसा मसीह, मोहम्मद, जरथुस आदि धार्मिक क्षेत्र के मनस्वी ही थे जिन्होंने लोगों को अभीष्ट पथ पर चलने के लिए विवश किया। उपदेशक लोग आकर्षक प्रवचन देते रहते हैं, पर उनकी कला की प्रशंसा करने वाले भी उस उपदेश पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें उनके प्रतिपाद्य विषय का दोष नहीं, उस मनोबल की कमी ही कारण है जिसके बिना सुनने वाले के मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न किया जा सकना संभव न हो सका। नारद जी जैसे मनस्वी ही अपने स्वल्प पुरुषार्थ से लोगों की जीवनधारा बदल सकते थे। वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद, सुकन्या आदि कितने ही आदर्शवादी उन्हीं की प्रेरणा भरी प्रकाश किरण पाकर आगे बढ़े थे। समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद, कबीर आदि मनस्वी महामानवों ने अपने समय के लोगों को उपयोगी प्रेरणाएं दी थी और अभीष्ट पथ पर चलने के लिए साहस उत्पन्न किया था। गांधी जी की प्रेरणा से स्वतंत्रता संग्राम में अगणित व्यक्ति त्याग बलिदान करने के लिए किस उत्साह के साथ आगे आए, यह अभी पिछले दिनों की घटना है। वस्तुतः ऐसे चमत्कार महामानवों के व्यक्तित्व में घनीभूत इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाते हैं। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos visit our channel, please like, share and subscribe.